हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है, लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी एक ऐसे इंसान को अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। और जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं 3 बार उस इंसान का नाम लें और रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके माय लवली व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं स्ट्रेस, इंटीग्रेशन, आइसोलेशन, करेज एंड सेलिब्रेशन। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपके बारे में जब सोचता है तो उस इंसान को लगता है आप में बहुत करेज है। आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जिस अंदाज में जी रहे हैं वो आप ही कर सकते हैं। आप में इतनी करेज है कि आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। इस इंसान ने आपको कितना हर्ट किया, फिर भी आपने इस पर्सन को माफ़ करके जीवन में आगे बढ़ने का जो फैसला लिया है वो आपके लिए सही साबित हुआ है। इस वक्त ये पर्सन स्ट्रेस में आ गया है ये चीज़ देखकर कि ये पर्सन तो कहीं पीछे रह गया है। आपने इस पर्सन का साथ छोड़कर अपने जीवन में जिस तरह से एक सही फैसला लिया है उस सही फैसले पर लोगों को डाउट था और लोगों को लगता था कि आपने एक गलत फैसला लिया है इस पर्सन से अलग रहने का। पर इस पर्सन को भी ऐसा लगा था, शुरू में स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि इस पर्सन के बिना आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इस पर्सन पर ना इस तरह से डिपेंड होकर रह गए थे कि इस पर्सन को भी लगने लगा था कि इस पर्सन के बिना आप नथिंग हैं। पर आपने साबित कर दिया है कि आप अकेले भी रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जिस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपने अपने आप को ना जिस रूप में ढाल लिया है कि एक पॉजिटिव एनर्जी में आप दिखाई देते हैं, लोगों को लगता है कि आपका ऑरा बहुत क्लीन हो चुका है, आप अच्छे से खुद को संभाल पा रहे हैं और लोगों को भी संभालने की आप में सलाहियत आ गई है। तो आप जिस तरह से अपनी फैमिली और अपने घर परिवार में खुश हैं, ये खुशी इस पर्सन को थोड़ा सा स्ट्रेस दे रही है और ये पर्सन स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं है। इस पर्सन से ब्रेकअप के बाद, अलग रहने के बावजूद आपने खुद को काफ़ी स्ट्रांग बना लिया है। आप अलग रह कर ना इतनी खुशी के साथ और इतना इन्जॉय कर रहे हैं जैसे कि अपनी ज़िंदगी की हर मोमेंट को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये चीज़ इस पर्सन को सह नहीं हो रही है। इस वक्त इसके बारे में ये पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लगा था कि ये पर्सन और आपके बीच जो रिश्ता है ना उसके बारे में ही आप सोचते रहेंगे, जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हीं यादों में, उन्हीं लम्हों में खोए रहेंगे जो इस पर्सन के साथ आपने बनाए थे। पर आपने इस पर्सन को गलत साबित कर दिया है और ये सारी चीज़ें आप इसलिए कर पाए हैं क्योंकि आपने इस पर्सन को जितना दिया था अब आप खुद को वही वक्त, वही सम्मान दिलाने और ख़ुद को देने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरह निखारने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन भी हैरान है आपको देखकर। तो आपने जिस तरह से सेल्फ लव किया है और जिस तरह से आपने ख़ुद को मोटिवेट रखा हुआ है उसे देखकर ये पर्सन थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन की परेशानी की वजह यह है कि जीवन में जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं इस पर्सन ने ये चीज़ इमेजिन नहीं की थी कि आप इस तरह कर पाएंगे। आधी रात का वक्त है, ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम है और इस पर्सन को लग रहा है इस पर्सन ने तो खुद को आइसोलेट कर लिया है, लोगों से मिलना जुलना बात करना बंद कर दिया है। पर इसके अपोजिट ना आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, लोगों से मिलना जुलना, पार्टीज़ करना, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, अपने जीवन के हर मोमेंट को वो आपने शुरू कर दिया है। तो इस पर्सन की राह अलग दिखाई दे रही है, आपकी राह अलग दिखाई दे रही है। आपने जिन चीज़ों को चुना है वो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको आप कर भी रहे हैं और जिन लोगों का साथ आपको मिला है वो भी पॉजिटिव है। आपकी लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो सही दिशा में चल रहा है, यानी कि आपने अपने लिए जो भी गोल बनाए हैं ना उनको एक एक करके आप पूरा कर रहे हैं। और ये पर्सन आपके अपोजिट
चीज़ें करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन नेगेटिव है और आप पॉजिटिव हैं। किस तरह आप पॉजिटिव रह पा रहे हैं इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन ने जो धारणाएं, जो सोच आपको लेकर बनाई थी वो तो गलत साबित हुई है। आपने इस पर्सन को गलत साबित कर दिया है। खुद को पॉजिटिव रखकर अच्छी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन देखकर मोटिवेट होने की बजाय ना और सदमे में आ गया है, इस रेस में आ गया है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप तो पूरी तरह से बदल गए हैं। इस पर्सन को गलत साबित करके आप खुश हैं, तो ये खुशी इस पर्सन से सहन नहीं हो रही है। इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में कितनी करेज है इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच जो रिश्ता था उसको आपने एक झटके में ही भुला दिया है, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी, इस पर्सन की थी। ये चीज़ ये पर्सन समझने की कोशिश भी कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने एक गलत फैसला लिया, बल्कि सोचा कुछ था हुआ कुछ है। तो इसके लिए ना ये पर्सन बहुत शर्मिंदा भी है और यहाँ पछतावे वाली एनर्जीज आइसोलेशन के कार्ड में दिखाई भी दे रही हैं। और आप में कितनी करेज है, ये चीज़ यहाँ पर करेज के कार्ड में आप देख सकते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, फिर भी उस इंसान ने खुद को ग्रो करने की जो ठान ली है ना, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर पॉजिटिव फैसले जो आप कर रहे हैं ना, तो वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। आपने जिस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना शुरू किया है, यहाँ सेलिब्रेशन के कार्ड में क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुलकर इंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। एक इंसान के जाने से आपकी लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये देखकर ये पर्सन हैरान परेशान है। और यहाँ आइसोलेशन की एनर्जी है, यही बता रही है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत दुखी है, परेशान है। जो गलत फैसला आपको छोड़ने का किया था इस पर्सन ने, उस पर पछता रहा है ये। यहाँ इंटीग्रेशन की एनर्जी भी बता रही है कि आप दोनों के बीच जो रिश्ता था वो कुछ इस तरह का रिश्ता था कि इस पर्सन को लगा था कि कभी टूटेगा नहीं, पर कुछ कर्मा इस पर्सन का ही था जो इस वक्त इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है। ये एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जो ना काफ़ी आपको भी हैरान करने वाली है कि इस इंसान में जो बदलाव अब दिखाई दे रहे हैं वो काश कि पहले होते तो आप दोनों के बीच ये जो दूरियां हैं वो नहीं हुई होती। आपने कभी इस पर्सन को छोड़ने का फैसला नहीं लिया, आपने कभी इस पर्सन को छोड़ने के बारे में विचार नहीं किया, पर ये सारी ही चीज़ें इस पर्सन ने की, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप तो सही थे, कल भी और आज भी सही हैं। गलत था तो ये इंसान ही गलत था, तो इस पर्सन को इसका कर्म मिल रहा है और आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, जो आज आप चिंता मुक्त हैं और एक ऐसे इंसान के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते जिस इंसान ने आपको दुख के सिवा कुछ दिया ही नहीं। और इसी के परिणाम स्वरूप ना आपकी जो बाहरी ज़िंदगी है ऊपर उठ रही है, आप ना जीवन में बेहतर कर पा रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। उसके अपोजिट आपका पर्सन जो है ना, उसकी ज़िंदगी जैसे हिल कर रह गई है। उस इंसान को लग रहा है कि ये सब तो उसने इमेजिन नहीं किया था, उसने तो सोचा था कि जो आज आपकी ज़िंदगी है वो उस इंसान की होगी, और अपनी जगह उस इंसान ने ना आपको रख कर देखा था। जो आज वो सब कुछ फेस कर रहा है वो आपको फेस करना पड़ेगा इस पर्सन से दूर जाने के बाद। पर हुआ अपोजिट है, आपने अपने चाइल्डहुड वुंड्स को, अपने पुराने पैटर्न्स को, सेल्फ डाउट्स को, गिल्ट को, सबको एक एक करके ना खोल कर कसकर अलाइन किया है ना, उसी तरह जैसे खुद को आपने ना तैयार किया है एक नई रफ्तार के लिए। तो आपको ना अब कोई भी ना रोक नहीं सकता, और कोई भी अगर आपको टोकने की कोशिश करेगा तो भी आप रुके नहीं, क्योंकि अब जो एक नया रास्ता आपने चुन लिया है ना, जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एक प्योर सोल हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसीलिए आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपको आपकी मेहनत का परिणाम बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। आपको जो इनाम यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है उसे देखकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आपको इस तरह से एक बेहतर ज़िंदगी मिलने वाली है। जो चीज़ें नेगेटिव थी, जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, उन लोगों से खुद डिवाइन ने ना आपको दूर कर दिया है। अब ये इंसान तो तड़प रहा है, रो रहा है, आप इस पर्सन से दूर चले गए, पर आप नहीं रो रहे, आप तो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, खुश रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि यही आपके लिए सही था। और जो आपने एक रास्ता सही वाला चुन लिया है ना आप, तो डिवाइन भी आपका साथ दे रहा है, इसीलिए अब आप खुश हैं। और ये पर्सन इस रेस में आ गया है, इस पर्सन को दुख है, इस पर्सन को इस चीज़ का दुख ज़्यादा है कि आप आगे बढ़ गए हैं, ये पर्सन बहुत पीछे रह गया है। तो इस वक्त ये पर्सन आधी रात में भी इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर चुका है। जो रिश्ता आपके साथ इस पर्सन ने बनाया था उसे तोड़
छोड़कर इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में कोहराम मचा लिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। और आपने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है ना, उसकी वजह से आप तो जीवन में ग्रो कर रहे हैं, आप में इतनी करेज आई है, आप ऐसा कर पा रहे हैं। पर ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव हो गया है, आपके जाने का दुख आज भी बना रहा है। इस वक्त भी ये पर्सन दुख में है, तकलीफ़ में है, ख़ुद को आइसोलेट कर चुका है। और आपको देखकर जब कभी भी ये पर्सन सोचता है तो इस पर्सन को अफसोस ही होता है कि इस पर्सन ने आपको जाने कैसे दिया। आपको छोड़ने का जो एक गलत फैसला इस पर्सन ने लिया है, उस पर ये पर्सन पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये रीडिंग आपसे कितने % रेजोनेट की है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।